नमस्कार साथियों, मैं केस्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज मैं ये वीडियो 8 से 10 बिंदु को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन मैं सभी को इकट्ठे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला बिंदु ये है कि नॉट इन मेरिट वाला कहीं कहीं बोलते चल रहा है, सचिवालय में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, मंत्रालय मंत्री जी के पास जा करके और कई जगह मीडिया चैनल्स में बोलते जा रहा है कि मेरिट कभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले नहीं बनता। नॉट इन मेरिट वाला बोल रहा है। नॉट इन मेरिट वालों भाइयों, तुम्हारे माथे पर जो नॉट इन मेरिट का तमगा लगा है वो ऐसे थोड़ी ना लगा है, कुछ तो गुण है तुम्हारे अंदर। मेरा एक साथी आरा वाला जो सही कहा था कि सही में तुम गधा हो। हम तो कहते हैं तुम गधा से भी नीचे हो। अरे कुछ तो सोच लो मेरे भाई, कुछ बोलते हो तो स्टैंड करना चाहिए, हकीकत होनी चाहिए ना, सच्चाई होनी चाहिए उसमें ना। बिना सोचे बिना खोपड़ी की बात कर देते हो, साबित कर देते हो कि हम वाकई में नॉन मेरिटोरियस हैं, नॉट इन मेरिट वाले हैं, हम वाकई में बेवकूफ़ हैं। तुम साबित कर देते हो इस बात का। एक बात बताओ, यूपीएससी के एग्ज़ाम में कहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है? पहले बताओ। फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बनता है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद। रेलवे के एग्ज़ाम में मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। बिहार पुलिस में मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। बिहार दरोगा में मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। हर जगह मेरिट लिस्ट के बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। या और तो छोड़ो, आजकल जो छठे चरण की बहाली चल रही है उसमें पहले मेरिट लगता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेरिट नहीं लगता। तुम बात को समझते क्यों नहीं हो मेरे भाई? कहीं स्टैंड नहीं करोगे। दूसरी बात, विज्ञापन हम लोगों का सबसे पवित्र चीज है। हमने विज्ञापन के शर्तों को मान करके फॉर्म भरा था। कौन माई के लाल पैदा लिया है जो हमारे विज्ञापन को रद्द करवा देगा? कौन रद्द करवा देगा? हमने विज्ञापन के शर्तों को मान करके ना फॉर्म भरा था। हमने विज्ञापन के शर्तों को मान करके ना 500 रुपया दिया था। हमने विज्ञापन के शर्तों को मान करके ना 2-2.5 साल का वक्त बर्बाद किया। किसकी औकात है जो हमारे साथ खेल खेल देगा? हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है। अरे मेरिट वाले हैं हम लोग, इतनी सस्ता थोड़ी ना रे भाई। तो सोच समझ के जरा बोला करो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमेशा मेरिट के बाद बनता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विज्ञापन में ही वर्णित था कि एस्टेट के मार्क्स पे मेरिट बनेगा और ये मेरिट वाले को सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, फिर ये लोगों को आगे की कार्रवाई में भाग लिया जाएगा, यानी ये लोग आगे की कार्रवाई में भाग लेंगे। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और रिक्ति के बराबर ही सर्टिफिकेट जारी होगा। कोई कितनो जोर लगा ले, होने देंगे क्या? रिक्ति से एक ज़्यादा नहीं सर्टिफिकेट जारी होगा। जितनी रिक्ति उतना ही सर्टिफिकेट जारी होगा। ये लिख लो, जहाँ लिखना है नॉट इन मेरिट वालों लिख लो। दूसरा बात, अभद्र टिप्पणी करता है। मेरे वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अभद्र टिप्पणी करता है नॉट इन मेरिट वाला कि चंदा चोर हूँ। बहुत ही क्रेडिबल आदमी हूँ मैं, पहचानते नहीं हो तुम अभी मुझे। अरे तुमको हर ऐसे ही थोड़ी ना तुमसे यार हम लोग मेरिट में आए हैं, तुम नॉट इन मेरिट में, कुछ तो कारण है। लेकिन तुम अभद्र टिप्पणी करते हो, गाली गलौज पे उतारू हो जाते हो। आज मुझे बहुत गुस्सा आया, तब जाकर इन तल्ख लहजों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। लेकिन आप मुझे अभद्र गालियाँ दे रहे हो, मत दो ऐसा बात। अगर तुम गाली नहीं दोगे तो मैं भी इन अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं तो आपके इतना नहीं कर रहा हूं जितना आप कर रहे हो। तो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है प्लीज। नॉट इन मेरिट वालों, चेतावनी है।
जितना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे ना, उतना ही तेरे ताबूत में कील मारूंगा मैं। और मेरे मेरिट वाले भाइयों, जब वो लोग नॉट इन मेरिट वाला कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो आपको भी उसको काउंटर करना चाहिए ना। आप लोग भी नहीं उसको देखते रह जाते हो, उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। ये हम 36,675 अभ्यर्थियों के ज़िंदगी का मसला है और ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम लोग इसकी हार मंजूर नहीं, मौत मंजूर होगा, हार मंजूर नहीं होगा। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है जो हम लोगों को हरा दे। हम लोगों को मौत चुनना होगा तो मौत चुन लेंगे, हार नहीं। मेरिट नॉट इन मेरिट वालों, पहले ध्यान से बात को सुन लेना। हर जगह तुमको हराएंगे, कोर्ट के मैदान में भी और सचिवालय से लेकर के सब जगह तुमको हराएंगे, तो चिंता मत करो। और इसमें जितने लोग चंदा दे रहे हो ना नॉट इन मेरिट वालों, समझ लो तेरा व्यर्थ है। एक दिन भी पटना में वक्त दोगे तेरा व्यर्थ है, इसलिए तेरा कोई चांस नहीं है। तो सीधे स्टेप डाउन कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, तेरे सामने और कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरी बात, मैं सभी एस्टेट मेरिट वाले अभ्यर्थियों से मेरा अपील है कि मैं एस्टेट का आंदोलन की तैयारी कर रहा हूं मेरे साथियों। 15 अगस्त के बाद जबरदस्त आंदोलन होगा और उसके बाद आमरण अनशन की भी तैयारी मैं कर रहा हूं। तो हम लोगों को सबको यूनाइट होना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इसमें जुड़ेंगे और वो आंदोलन में भागीदार बनेंगे। और किसी को घर में नहीं बैठना है। और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और मैथ वाले अभ्यर्थियों से मैं खास करके निवेदन करता हूं कि आप कितने बुज़दिली का काम कर रहे हो मेरे दोस्त। मिली हुई नौकरी को छोड़ करके तुम फिर संशय में जाने की बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मिली हुई नौकरी है मेरे भाई, अब तुम छोड़ करके कह रहे हो कि हम नियोजन में चले जाएंगे। सोचना भी मत, बर्बाद हो जाओगे सोचोगे तो। अगली बात, मैं कुछ दिनों में ऑफिस का विजिटिंग शुरू करूंगा। अभी मैं संजय सर के ऑफिस हो गया, चाहे निदेशक माध्यमिक शिक्षा हो गया, चाहे अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो गए, आनंद किशोर जी, सबके ऑफिस में मैं भ्रमण शुरू करने वाला हूं। और इसी भ्रमण के दौरान मैंने 4-5 लोगों को तैयार किया है। और मेरे साथियों, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे सब लोगों को घुमाऊंगा? कैसे मैं पटना में घुमाऊंगा? बताओ कैसे घुमाऊंगा? अगर आज भी मेरा काम कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। कोई भी आगे आए और सारे काम को बढ़िया से करे, मैं इससे स्टेप डाउन करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेता नहीं बनना मुझे नेता। तो आप लोगों का सहयोग उपेक्षित है और अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम हारेंगे और हार तो मंजूर नहीं है किसी कीमत पर। इसीलिए आगे आइए और सहयोग करिए मेरे साथियों, सहयोग करिए। मैंने गूगल पे और फ़ोन पे दोनों का इशू किया हूँ, ये मोबाइल नंबर, और इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो करिए कि हम लोग ऑफिस का भ्रमण हो या फिर मामला केस का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, या फिर मीडिया कवरेज हो, सभी मीडिया में घूम करके सभी ऑफिसेस में, जैसे दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, सबके ऑफिसेज में जा करके मिल करके उन लोगों को स्पष्ट रूप से ये बात बताना है कि आखिर एस्टेट 2019 का मुद्दा है क्या। आपको पता नहीं, आप छापे जा रहे हो। वास्तविकता छापो कि इतिहास में पहली बार, इस संसार के इतिहास में पहली बार विज्ञापन निकलता है और विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट होता है और फिर विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है, नया विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। कहीं नहीं संसार में हुआ होगा, ये पहली बार बिहार में हुआ है। ये अखबार वालों से मैं कहूँगा। अगला बात है, मैं कई एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स से मिलने वाला हूँ, बड़े बड़े मिनिस्टर्स से मिलने वाला हूँ और मुझे 1-2 दिन में वहाँ टाइम मिलने वाला है। तो मेरे साथियों, सब जगह मिल करके मुझे एक्सप्लेन करना है और उन्हीं लोगों के सहयोग से मुझे, चाहे आनंद किशोर जी से मीटिंग की बात हो, चाहे संजय कुमार सर से मीटिंग की बात हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी से हो, सबसे मिलूंगा, सबसे अपनी बातों को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे लगेगा कि हमारे खिलाफ वो गलत करने की सोच नहीं रखेंगे। और फाइनली, अगर इस आंदोलन में आप सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसका नतीजा पता है, हमारा आंदोलन मर जाएगा।
हम हार जाएंगे, असफल हो जाएंगे। क्या मंजूर है आपको असफलता? किसी को मंजूर नहीं है। तो सब लोग आगे आइए, सहयोग दीजिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मेरे साथियों कि मैं आपकी आवाज़ को इतना मजबूती से बुलंद करूँगा कि नॉट इन मेरिट वाला सोचते रह जाएगा। उसकी औकात नहीं है जो हमारे जैसे बातों को रख दे कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। चाहे अखबार की बात हो, चाहे और मीडिया की बात हो, यूट्यूब चैनल्स की बात हो, मूव मीडिया हो, चाहे लाइव सिटीज़ हो, जितने भी यूट्यूब चैनल्स के न्यूज़ चैनल हैं उन सबों पे अपनी बात को रखना हो, या फिर सारे आला अधिकारियों के पास अपने बात को रखना हो, या फिर आंदोलन की तैयारी करने की बात हो, हम सब में उससे अव्वल हैं, आगे निकलेंगे। मुझे भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों के पास विकल्प की कमी है। मेरे साथियों, मैं पिछले 1.5 महीने से घूट घूट कर जी रहा था कि मेरा आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, और यही आंदोलन कमज़ोर की वजह से हमारे खिलाफ में निर्णय लिए गए। हमें सरकार ने कमज़ोर समझा। हम इतने कमज़ोर हैं क्या? पटना की धरती को लाल कर देंगे हम लोग। कमज़ोर नहीं हम लोग, लेकिन आप लोगों का साथ रहेगा तब ना। अगर आप साथ नहीं दोगे, आंदोलन में नहीं आओगे, आर्थिक रूप से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, तो बताओ मैं कैसे आंदोलन में लड़ पाऊँगा? मैं कैसे सबके ऑफिसेज में 5-5, 10-10 लोगों को घुमा पाऊँगा? मैं सब कैसे न्यूज़ चैनल्स से बात कर पाऊँगा? सबके ऑफिसेज में जाऊँगा? बताओ, पटना में रहने की भी तो खर्च होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बहुत लंबा चौड़ा बात है मेरे भाइयों, और प्लस कोर्ट केस का मसला है, कोर्ट केस का मसला है। तो सब काम को मैं मुस्तैदी से करने को तैयार हूँ, और मैं करने जा रहा हूँ। कई लोगों का समर्थन आया है, आर्थिक सहायता मिला है मुझे, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और जितना हो सके सब लोग सहयोग करिए, सब लोग सहयोग करिए। आपकी बातों को, जो आप सोच रहे हो अपने घर में बैठ के, उन बातों को सभी के सामने मैं रखूँगा मजबूती से। चाहे न्यूज़ में हो, मीडिया चैनल्स हो, आला अधिकारियों के पास हो, मुख्यमंत्री या मंत्री के पास हो, आनंद किशोर जी के पास हो, कहीं भी हो, मैं आपकी बात को, आपकी सोच को मजबूती से रखूँगा। मुझे पता है कि मेरे सभी साथियों को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि वास्तविकता क्या है। उसी वास्तविकता को मैं रखूँगा। विज्ञापन का पालन करवाने के लिए जान लगा दूँगा, जान लगा दूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मेरे साथियों। तो जल्द से जल्द मुझे सहयोग करें कि 1 से 2 दिनों में मैं ऑफिस का भ्रमण शुरू कर दूं पटना में, और फिर आपको सब जगह जाकर के लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि अभी मैं कहाँ हूँ, सचिवालय में हूँ, अभी मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हूँ। लाइव वीडियो दूंगा मैं आपको, सबके साथ फ़ोटो खींच करके दूंगा, भरोसा होगा। तो जब जितना से जल्दी सहयोग करिए, आज से कल तक में जितना संभव हो सके। और जो समृद्ध लोग हैं, वेल टू डू फैमिली से हैं, अच्छे परिवार से हैं, वो ज़्यादा सहयोग करें मेरे साथियों। 1000, 2000 और 500 रुपये से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, लेकिन अगर ये नौकरी चली गई ना तो ज़िंदगी में तबाही जरूर आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में तबाही ना आए, इसके लिए जी जान लगा दूंगा मैं, जी जान लगा दूंगा मैं। और मैं एक अभ्यर्थी के लिए काम नहीं कर रहा है, मैं हर एक 30,675 मेरे साथियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए मैं काम कर रहा हूं, और सबकी आवाज़ उठाऊंगा और मजबूती से उठाऊंगा। नॉट इन मेरिट वालों से बेहतर तरीके से उठाऊंगा, किसी को जवाब में जीतने नहीं दूंगा। ये आप समझ लेना, मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। कि मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के मैं जाऊंगा। आजकल मैं सभी ऑफिस में भ्रमण करूंगा, इसके लिए मैं चिट्ठी बना रहा हूं, आवेदन लिख रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, सहयोग करो मेरे साथियों, और अपने आंदोलन को मजबूत करें, और अपने आने वाले भविष्य में अपने ये जो नौकरी है उसको सुनिश्चित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।